जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंची, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भुसुंडी, शिव जी और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जगत का द्रोही हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण ताक कर आ जाए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सदते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुद्र परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नाही मन माही। इन सब के ममत रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं। अस सजन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरु देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के निहोर से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम। तेनर प्राण समान मम, जिनके द्विजी पद प्रेम। जो सगुन भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ है और जिसे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राण के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कही ही जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, क्या कहने लगे? कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अंबुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघात नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, परनत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना राही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबाही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के बात जानने वाले स्वामी, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की पड़ती रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भवानी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांग तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो
कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, और दरसु आमोग जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। अगर मेरा दर्शन कोई कर लेता है तो वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार बारिश होने लग गई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभूषणु राखेउ, दिनेउ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास विभीषण की वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन्नी दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुची दिन्नी रघुनाथ। तो सुनिए, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छारी भजी जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, कहने का मतलब है कि दूसरों को पूजते हैं, वे बिना सींग पूछ पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। जी हाँ, प्रभु का स्वभाव वानर कुल को मन में बहुत भाया और कहने लगे, श्री रामचंद्र की जय। पुनि सर्वज्ञ सर्वोरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, स्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। तो आइए सुनते हैं क्या वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरे उजल दिगंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जलधि कहीं ही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला ही देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उनको बहुत ही दुख हुआ।
आथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करे मन रोसा। कादर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए क्रोध और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन सिरुनाई, बैठे पुनि तट द्रव टसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे।